हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आई होप पिछले लेक्चर में जो दो थ्योरम्स मैंने आपको कराए थे, सफिशिएंट कंडीशन टू बी अ पैरेललोग्राम का, वो आपने प्रैक्टिस किए होंगे। अब जो अगला लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं वो भी सेम थ्योरम्स पे बेस्ड है। दो थ्योरम और करने हैं हमें इस टॉपिक के लिए, उसके बाद सवाल करेंगे। तो आज थ्योरम और अगले लेक्चर से हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, थ्योरम भी कर लेते हैं। ये थ्योरम भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, उसके बाद सवाल करिएगा तो सवाल करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ये थ्योरम नंबर 3 है। ये कह रहा है कि अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। एक क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम तब होगा जब उस क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बना रखा है एबीसीडी। एक क्वाड्रिलैटरल के चार साइड्स होते हैं, चार वर्टेक्स होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं, सब आप लोग जानते हैं। तो इस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी का एक डायगोनल है एसी, एक डायगोनल है बीडी। ये कहां पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। तो कह रहा है कि पहले से ही कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब गिवन है बच्चों कि OA और OC एक दूसरे के बराबर है, OA OC एक दूसरे के बराबर है, और OB OD एक दूसरे के बराबर है। OB इज इक्वल्स टू OD। क्लियर है। चलिए, OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर पहले से पता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम देखिए, मैं दो ट्रायंगल लेने जा रहा हूं। उन दोनों ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। AOB और COD को। AOB ये वाला ट्रायंगल है बच्चों, और COD ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें देखिए OA इज इक्वल्स टू OC, ये आपको गिवन है, और OB इज इक्वल्स टू OD, ये भी आपको गिवन है, राइट। और देखिए एंगल AOB और एंगल COD, एंगल AOB और एंगल COD ये एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों एंगल कैसे बराबर होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट बच्चों। तो देखिए, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना बच्चों। तो फ्रॉम SAS क्राइटेरिया, फ्रॉम SAS क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, राइट बच्चों। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT, बाय CPCT। CPCT से क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO। अच्छा बच्चों, देखिए एंगल ABO ये वाला एंगल है, और एंगल CDO ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब नोटिस करिए, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब हुआ कि AB इज पैरेलल टू CD। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये एंगल्स जो हैं दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन AB एंड CD। गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखिए, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को देखिए। ये एंगल AB के ऊपर है, ये एंगल CD के साथ है, और BD इस पर एक डायगोनल है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए ना, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, इसका मतलब कि ये पैरेलल है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल, फटाफट करते हैं इसको। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, इसमें देखिए OA OC के बराबर है, गिवन। देखते चलिए आप लोग फटाफट। और OD OB के बराबर है, ये भी गिवन है।
एंगल एओडी और एंगल सीओबी एक दूसरे के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। राइट, तो फिर से लिख सकते हैं सेम, फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल एओडी is congruent to triangle COB, राइट। और ऐसा है तो CPCT से आप क्या लिख सकते हैं, CPCT से आप लिख सकते हैं कि एंगल ADO is equals to एंगल CBO। एंगल ADO कौन सा बच्चों, ये वाला एंगल, एंगल ADO और CBO बराबर है। तो फिर से सिमिलरली हम नहीं लिख सकते हैं कि हेंस AD is parallel to BC। क्लियर है, आप समझ रहे हैं इसको। अब हम लिखेंगे सिंस AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। ठीक है, so ABCD is a पैरेललोग्राम। राइट बच्चों, तो देखिए तीसरा कंडीशन हमने सीखा कि अगर क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए आपको नजर आ जाए तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, एक थ्योरम और है वो करते हैं। चलिए बच्चों, ये थ्योरम 4 है। इस थ्योरम में देखिए क्या है, इस थ्योरम में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है अगर कोई एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी अगर कोई एक पेयर अपोजिट साइड का कोई एक पेयर अगर इक्वल हो और वही पेयर अगर पैरेलल भी है तो इसका मतलब कि वो क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। ये आपको प्रूव करना है। यानी कि आपको गिवन है बच्चों, आपको पहले से ही गिवन है कि AB is equals to CD and AB is parallel to CD। ये आपको गिवन है, ठीक है। और हमें कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन है जॉइन A to C। कंस्ट्रक्शन है जॉइन A to C। A को हमने C से जॉइन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, देखिए AB और CD एक दूसरे के बराबर है, राइट। AB इज इक्वल्स टू CD। ये क्या बच्चों, ये आपको गिवन है, क्लियर है। अच्छा, और देखिए AC इज इक्वल्स टू CA, ये कॉमन है। AC और CA ये कॉमन है बच्चों, नहीं है ना। अच्छा, और एक चीज देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। एंगल DCA is equals to एंगल BAC, राइट। एंगल DCA is equals to BAC। ये दोनों एंगल देखिए, दोनों एंगल बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि AB is parallel to CD। अच्छा, पहले यहां पर BCA लिखेंगे, BAC लिखेंगे, BAC, और इधर लिखेंगे DCA, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये दोनों पैरेलल अगर हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए साइड एंगल और ये वाला साइड एंगल और ये वाला साइड, यानी SAS क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम SAS क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, SAS क्राइटेरिया से हो जाएगा ट्रायंगल
ABC is congruent to triangle ADC। और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम CPCT। किसी से बच्चों? फ्रॉम CPCT। CPCT से क्या लिखा जा सकता है? CPCT से लिखा जा सकता है कि ये इसके बराबर है, ठीक है, यानी कि BC इज इक्वल्स टू DC, ठीक है, नहीं BC, अच्छा कुछ उल्टा लिख देगा, ADC, ABC, ABC और CDA है ना, तो BC इज इक्वल्स टू DA हमारा आएगा, राइट बच्चों। और दूसरा हमारा क्या आएगा? देखिए CPCT से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर आने चाहिए, है ना, ऑल्टरनेट, मतलब CPCT से कैसे देखिएगा, एंगल BCA इज इक्वल्स टू DAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC। और ये कैसे एंगल्स हैं? ये देखिएगा, ये लाइन है, ठीक है बच्चों, दो लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये बराबर है, हेंस AD इज पैरेलल टू BC। क्यों? बिकॉज these angles are alternate angles, है ना बच्चों। तो देखिए ये साइड तो बराबर था ही, हमने प्रूफ कर दिया कि ये साइड इस साइड के बराबर है, राइट। ये साइड इस साइड के पैरेलल तो था ही, हमने प्रूफ कर दिया कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो आप लिखेंगे सिंस opposite sides are equal and parallel। क्या है बच्चों? ऑपोजिट साइड्स क्या है? are equal and parallel, so ABCD is a parallelogram, right। equals opposite sides क्या है? opposite sides equal है, opposite sides parallel है, इसका मतलब कि ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, ये 4 थ्योरम्स थे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सवाल करेंगे अगले लेक्चर में, मजा आएगा सवाल करने में, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, पीछे के टॉपिक्स भी छोड़िएगा मत, उसको भी कवर करते रहिएगा। बाय।